इस क्वेश्चन में यहां प्लस क्यू चार्ज रखा है, यहां भी प्लस क्यू चार्ज है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, और तुमको पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। ये वाला पॉइंट A है, ये B है, ये C है, और तुमको पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। चलो बताओ कितना आएगा। सुनो, इससे आएगा प्लस क्यू बाई आर, प्लस क्यू बाई आर, इससे आएगा माइनस क्यू बाई आर, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, और ये जानते हैं आर तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो r√2 होता है, तो यहां पे आएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है ना, तो प्लस क्यू अपॉन r√2, माइनस क्यू बाई आर प्लस क्यू बाई आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आएगा क्यू बाई r√2। ये बात समझ में आई? तो अगर मैं पूछूं अब तुम लोग से, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे अब पूछता हूं कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो, तो क्या वो बहुत कठिन काम है या इजी काम है? वो टफ वर्क है या इजी है? देखो सुनो, यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसकी ये साइड, ध्यान देना, ये वाली साइड इसकी r√2 है। कितनी है? r√2। यहां प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताओ, इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताओ कितनी? देखो ये आर होगी और ये आर होगी, तभी r√2 आएगा, तो इससे आएगा क्यू बाई आर और इससे भी आएगा क्यू बाई आर, तो ए का जो पोटेंशियल आएगा वो सिंपली 2q बाई आर आएगा, और यहां पर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोबारा नहीं लिख रहा हूं। मेरी बात समझे ना? ये अंडरस्टूड है कि इसका कांस्टेंट यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। बोलो भाई ठीक? समझ गए ना? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्यू बाई आर। क्या होता है? क्यू बाई आर। अब देखो सुनो ध्यान से, अब मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं सवाल के लेवल को, ध्यान देना सब लोग यहां पर ध्यान दें। एक क्यूब है, क्या है? एक क्यूब है, और इस क्यूब के हर वर्टेक्स पर, इस क्यूब के हर वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है? प्लस क्यू। एक क्यूब है, उसके जितने वर्टेक्स हैं सभी पर प्लस क्यू चार्ज है। क्यूब के जितने वर्टेक्स हैं सब पर प्लस क्यू चार्ज है। इतना ठीक है ना? और क्यूब की जो साइड है, सभी साइड लेंथ आर है, दो बना देना, समझ जाओ सब आर है। अब जरा तुम इसके सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर, सेंटर ओ पर पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। ये क्यूब है, ध्यान रखना, दिस इज ए क्यूब। तो क्यूब के सेंटर ओ पर पोटेंशियल बताओ। चलो आंसर बोलो, आंसर बोलो। क्यूब के सेंटर ओ पर पोटेंशियल बोलो, क्यूब के सेंटर ओ पर। फिर से हाँ बोलो बोलो। 8q अपॉन 8, हाँ बोलो, हाँ हाँ बोलो। सुनो देखो, क्या ये सेंटर है तो सेंटर से सभी चार्ज की दूरी बराबर होगी, सेंटर से सभी चार्ज की डिस्टेंस इक्वल होगी ना।
क्यूब के सेंटर से वर्टेक्स से सभी जितने चार्ज हैं सबकी दूरी इक्वल होगी कि नहीं होगी? डिस्टेंस इक्वल होगी, हाँ या ना? तो अब ये बताओ डिस्टेंस होगी कितनी? वो डिस्टेंस होगी, देखो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है साइन रूट 3। तो साइन क्यूब का जो डायगोनल निकालोगे वो साइन रूट 3 आएगा, यानी कि आर रूट 3। तो सभी वर्टेक्स से जितने वर्टेक्स हैं सबसे सेंटर ओ की जो डिस्टेंस आएगी वो आर रूट 3/2 आएगी। बोलो सही बात? अब तुमको डिस्टेंस पता है आर रूट 3/2, तुमको चार्ज पता है क्यू बाई आर लगाओ और आर की जगह आर रूट 3/2 लिखना। क्यू बाई आर लगाओ तो क्यू, ध्यान देना, क्यू अपॉन आर की जगह आर रूट 3/2। तो बाई 2 जो है अभी ये जब करके ऊपर आ जाएगा। अभी मैं लिख दे रहा हूं, ये आया एक चार्ज का यहां पोटेंशियल, क्या दूसरे चार्ज के लिए भी यही पोटेंशियल आएगा? तीसरे के लिए भी यही आएगा, आठों के लिए यही आएगा। तो 8 बार जोड़ने से अच्छा है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 ऊपर आ जाएगा। 8 गुणे 2 तो ये हो जाएगा 16Q अपॉन आर रूट 3 और बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा। बोलो सही बात? सही है, एकदम सही। बोलो समझ में आया ना? अरे बोलो यार, समझ में आया? अब जरा तुम लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा चुका हूं ना? सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दो। स्मार्ट बच्चा बोलेगा? स्मार्ट बच्चा बोलेगा? हाँ, 0 होगा। अनुराग हो? अनुराग 0 आएगा क्योंकि सभी चार्ज सब इसको बराबर फोर्स से रिपेल करेंगे। हाँ, एक सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट बताया था, सिमेट्री में सेंटर पे हमेशा 0 आता है ना। तो देखो सुनो, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखो, ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो और पोटेंशियल 0 ना हो। तो ये वो एग्जाम्पल है, इसमें पोटेंशियल V 0 नहीं है, उसकी वैल्यू आ रही है, पोटेंशियल की वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, लेकिन इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड देखो O पर 0 है ना। तो ये वो केस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, पोटेंशियल 0 नहीं है। बोलो सही बात? अरे बोलो सही बात? इस एग्जांपल में पोटेंशियल 0 नहीं है, उसकी वैल्यू आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बोलो सही बात? अब मैं तुम लोग को बताना है, अब इसका उल्टा बताना है, मतलब तुमको इसी का जस्ट रिवर्स बताना है। कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसमें पोटेंशियल 0 ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो और पोटेंशियल 0 हो। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो, पोटेंशियल 0 हो। कोई ऐसा एग्जांपल दो जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो और पोटेंशियल 0 हो। जल्दी से एग्जांपल दो। हाँ, डाइपोल एकदम सही आंसर है। सुनो, डाइपोल क्या, डाइपोल के सेंटर पर देखो भैया, डाइपोल के सेंटर पर, हाँ देखो सही बता रहे हो, इसके सेंटर पर Q बाई L आएगा ये, और ये माइनस Q बाई L, तो दोनों जुड़ के 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल यहाँ 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, क्योंकि जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये वाला पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं आएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आएगी। समझ पाए? तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपसे पूछेगा पोटेंशियल 0 का एग्जांपल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप 0 हो, ऐसे रिवर्स करके पूछ सकता है आपसे। बोलो ठीक है ना? अरे बोलो ठीक है? ठीक। अब देखो, अब ध्यान से सुनना।
अब ध्यान से सुनो, अब मैं तुमको पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक ऐसा न्यूमेरिकल दे रहा हूं जिसमें चार्जेस की संख्या थोड़ी ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग इसका आंसर दो। देखो थोड़ा ज्यादा चार्ज है पहले से। देखो 3 चार्ज ये हो गए ए बी सी, फिर इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, यहां तुमको पोटेंशियल बताना है। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और इससे r डिस्टेंस पर, a से r डिस्टेंस पर एक प्लस q चार्ज और है। तो बताओ टोटल कितने चार्ज हैं? टोटल कितने चार्ज हैं इस डायग्राम में? टोटल कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4। पोटेंशियल P पर बताना है। चलो बोलो, एक झटके में सब लोग बोलो। देख लो, A पर प्लस Q चार्ज, B पर प्लस Q चार्ज, C पर प्लस Q चार्ज, ये दूरी R, ये दूरी R, ये दूरी R, और यहां पर प्लस Q चार्ज है ही। ये पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। चलो बोलो जल्दी से। कोई स्मार्ट बच्चा है? कोई स्मार्ट बच्चा है? हाँ, फिर से बोलो एक बार। रुक जाओ। आप फिर से बोलो। हाँ, ये एकदम सही है। चलो देखो, इससे आएगा क्यू बाई आर। देखो अब इससे आएगा क्यू बाई आर, इससे आएगी ये दूरी r × 2 होगी। देखो ये डिस्टेंस r × 2 होगी, कारण ये है, ये r है, ये r है, तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करोगे तो ये r × 2 आएगी। अब q बाई r इससे भी आया, इससे आया q बाई r × 2, इससे भी q बाई r × 2 आएगा, और इससे डिस्टेंस निकालोगे तो ये 2r और ये r, तो ये r × 5 हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो आपका आंसर होगा प्लस q बाई r प्लस q बाई r √ 2, ये 2 बार, प्लस q बाई r √ 5। बात समझ पाए? इसमें कोई समस्या? ठीक। देखो अभी मैं तुम लोगों को स्क्वायर का सवाल दिया, अब फिर से एक स्क्वायर का सवाल दे रहा हूं। ये स्क्वायर का सवाल देने का पर्पस थोड़ा अलग है, ध्यान देना। सुनो, देखो ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये प्लस Q है, और ये यहां पर एक कैपिटल Q चार्ज रखा है। बात समझना, मतलब तुमको कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है, तुमको कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है, और इसका साइन भी बताना है। तुमको बता रहा होगा, ध्यान से सुनो। A B C D, ये चार्ज पता है Q, इसकी Q की तरफ आंसर देना है। Q पता है, Q Q Q। यहां पर 3 Q चार्ज रखे हुए हैं, यहां पर 3 Q चार्ज रखे हुए हैं। तुमको इसके सेंटर पर ध्यान देना, तुमको इसके सेंटर पर नेट पोटेंशियल 0 लाना है। तो ये तीनों चार्ज पता है, प्लस प्लस प्लस, ये वाला चार्ज का साइन बताना है कैपिटल Q का, और इसकी कितनी वैल्यू हो जिससे इस सेंटर पर O पर पोटेंशियल 0 आ जाए। चलो बोलो। हाँ हाँ, समझ नहीं रहे हो? बात समझो पहले। तुमको अब यहां पोटेंशियल नहीं बताना है, पोटेंशियल दिया है V and O is 0, O पर पोटेंशियल 0 ये दिया है, पोटेंशियल एट O is 0, यहां पोटेंशियल 0 दिया है, ये दिया है, गिवन है। अब जरा तुम इस Q की वैल्यू बताओ, इसका साइन बताओ और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। बात तो समझो, जब Q की वैल्यू निकालोगे तो उसमें केवल Q आएगा, बस स्मॉल Q आएगा, बस उसमें R नहीं आएगा। सुनो, मैं फिर से समझा रहा हूं सवाल क्या है। सुनो, मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ध्यान सुन लो। A पर प्लस Q चार्ज है, B पर प्लस Q चार्ज है, D पर प्लस Q चार्ज है,
सी पर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, ना तो हमको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, ना तो हमें इसका साइन पता है। दोनों आपको बताना है जिससे ओ सेंटर पर पोटेंशियल जीरो हो जाए। सेंटर ओ पर जीरो पोटेंशियल लाने के लिए ये चार्ज क्यू कितना होना चाहिए? गलत है, फिर से बताओ। गलत है, बहुत इजी सवाल है, ऐसे वर्बली अभी तुरंत आ जाएगा। अभी हम बताएंगे तो तुरंत आंसर आएगा, तुमको समझ में भी आएगा। तुम ध्यान से देख नहीं रहे हो, ध्यान से देखो। ओ पर पोटेंशियल जीरो दिया है, ये क्यों बताना है साइन के साथ कितना होगा। भैया मैं कह रहा हूं कि क्यू के आंसर में केवल क्यू आएगा, आर और नहीं आएगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सुनो सुनो, बता रहा, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। इसका पोटेंशियल यहां पॉजिटिव आएगा, इसका पोटेंशियल यहां पॉजिटिव आएगा, इसका पोटेंशियल यहां पॉजिटिव आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा, और इसका यहां पर नेगेटिव आएगा, तभी जीरो आएगा। और इसका बताओ, देखो ये दूरी मान ले रहे हैं, मान ले रहे हैं ये डिस्टेंस x है, तो क्या ये सब डिस्टेंस x होगी? क्या ये सब डिस्टेंस x होगी? बोलो यार। तो देखो q बाई एक्स, q बाई एक्स, q बाई एक्स, तो ये कितना आना चाहिए? माइनस q बाई एक्स, 1 q बाई एक्स, 2 q बाई एक्स, 3 q बाई एक्स, तो 3 q बाई एक्स आया प्लस, तो माइनस ये वाला अगर तुम डायरेक्ट समझो तो माइनस 3 q बाई एक्स करोगे तभी तो जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? q का आंसर आएगा माइनस 3q। अरे यार x से मल्टीप्लाई करो तो नहीं समझे? फिर से बता दे रहा है, देखो इसका आएगा 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव को कैंसिल करने के लिए 3 नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखो इसका आएगा प्लस क्यू बाई एक्स, प्लस क्यू बाई एक्स, प्लस क्यू बाई एक्स, तो प्लस 3q बाई एक्स, और इसका q बाई एक्स बराबर 0, x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3q प्लस कैपिटल Q बराबर 0, तो Q बराबर क्या आएगा? माइनस 3q नहीं आएगा? yes. अरे यार 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, इसको कैंसिल करने के लिए 3 नेगेटिव होना चाहिए। x कोई मतलब नहीं है, x हर बार सेम है। बोलो यार, समझे कि नहीं?